एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर मोशन के बारे में और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और साथ ही साथ स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आज हम स्पीड के कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर। अब बेसिकली इसमें देखो कि जो एक कार है वो 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, मतलब ये 30 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस, राइट, एट 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये 40 किलोमीटर पर आवर क्या है, हमने अपने माइंड में रिकॉल किया कि किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड ऐसी जो यूनिट्स होती हैं वो किसके साथ लगाई जाती है, स्पीड के साथ, स्पीड के साथ लगाई जाती है। तो मतलब हमें यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड दी हुई है कार की। तो अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर डिस्टेंस at 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर at 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो कार थी उसने पहले के 30 किलोमीटर तो इस स्पीड पे ट्रेवल किया, लेकिन जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर थे उसने इस स्पीड पे ट्रेवल किया। तो अब हमें इस क्वेश्चन में बताना क्या है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया था, इट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हमने देखा कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 30 + 30 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। अब हमारे पास ये तो आ गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अब हमें ये ढूंढना है कि टोटल टाइम हमने कितना लिया 60 किलोमीटर को ट्रेवल करने में। तो हमने अपने क्वेश्चन को देखा तो हमने देखा कि यार हमें तो टाइम दिया ही नहीं हुआ, तो लेकिन हमें स्पीड दी हुई है, तो हम दोनों की इंडिविजुअल स्पीड से अलग अलग टाइम निकालेंगे। देखिए कैसे, हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, राइट। इसमें हमें क्या दी हुई है, v = s/t फॉर्मूला होता है। हमें दी हुई है स्पीड 40, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 30 और टाइम हमें निकालना है, राइट। तो हम t को इधर ले गए और जिसे नीचे ले आए तो हमारे पास क्या आ गया, 30/40 आवर्स, बिकॉज इट इज़ किलोमीटर, इट इज़ आवर्स एंड इट इज़ किलोमीटर पर, राइट। तो हमारे पास टाइम जो है फर्स्ट डिस्टेंस का वो आ गया 3/4 आवर्स। मतलब जो फर्स्ट जो हमने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमने कितने टाइम में लिया, 3/4 आवर्स में। अब हम सेकेंड पार्ट की निकालते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से हम निकालें तो 20 इक्वल्स टू 30/t, तो t हमारा आ गया 3/2 आवर्स। अब हमारे पास t1 और t2 आ गए, मतलब फर्स्ट डिस्टेंस, फर्स्ट स्पीड पे हमने कितना टाइम लिया और सेकंड स्पीड पे कितना टाइम लिया। अब हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, तो क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 3/4 + 3/2 आवर्स कर सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा 4 इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें 9/4 आवर्स। ये हमारा आ गया। तो हम एवरेज स्पीड इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में 9/4। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 60 × 4/9। अब हम इसको कट कर देंगे, ये 3 पे, ये 20 पे। तो हमारी जो एवरेज स्पीड है वो आ गई 80/3 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी एवरेज स्पीड जो है वो है 80/3 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक। मतलब जो टोटल डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है वो कितना है, 120 किलोमीटर। अ ट्रेन ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस 120 किलोमीटर में से जो फर्स्ट 30 किलोमीटर ट्रेवल किए उस ट्रेन ने वो कितनी स्पीड पे किए, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नाउ हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल 90 किलोमीटर फॉर एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें दिया क्या क्या हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि हमें एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मतलब टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी कौन, ट्रेन। टोटल डिस्टेंस कितना, 120 किलोमीटर, राइट। फिर हमें दिया हुआ है कि जो ट्रेन है उसने जो फर्स्ट 30 किलोमीटर से वो किस स्पीड पे ट्रेवल किए, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब d1 या फिर इसको मैं s1 ले लेती हूँ, दैट इज़ 30 किलोमीटर
at the speed of 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब हमें दिया हुआ है हाउ फास्ट। अब फास्ट वर्ड आते ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए। मैंने स्पीड में भी बताया था कि स्पीड हम क्यों लेते हैं, ताकि हम ये पता लगा सकें कि जो बॉडी मोशन कर रही है या जो बॉडी मूवमेंट शो कर रही है वो कितनी फास्ट या स्लो है। तो हमने देखा फास्ट वर्ड आते ही, मतलब फास्ट से हमें ये क्लिक हो जाना चाहिए कि हमें क्या निकालनी है, स्पीड, राइट। तो हमें निकालनी है कि हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल, मतलब ट्रेन की क्या स्पीड होनी चाहिए बाकी के 90 किलोमीटर के लिए, ताकि जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए। अब हमें दी हुई है एवरेज स्पीड, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमें ये दिया हुआ है कि हमने जो स्टार्टिंग का डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल किया और किस स्पीड पे ट्रेवल किया, और हमें ये निकालना है कि जो बाकी का डिस्टेंस है दैट इज़ 90 किलोमीटर, वो हमें किस स्पीड पे चलनी है। मतलब हमें दिया हुआ है कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है जितना हमें कवर करना है, जिसमें से हम इतना इस स्पीड पे कवर कर चुके हैं, और अब हमें ये निकालना है कि जो बाकी का डिस्टेंस है वो हमें किस स्पीड पे ट्रेवल करना है ताकि हमारी एवरेज स्पीड ये हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब बेसिकली हमें एवरेज स्पीड दी हुई है और टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है। v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड हमें दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो क्या हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं कि मतलब हमारे पास टोटलिटी में कितना टाइम है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। हमारी स्पीड कितनी है 60, टाइम डिस्टेंस कितना है 120, और टाइम हमें निकालना है, तो टाइम हमारे पास आ गए 2 आवर्स। मतलब कि हमें 2 घंटे में इस 120 किलोमीटर के पूरे ट्रैक को कवर करना है। अब हम ये देखेंगे कि जितना हम कवर कर चुके हैं, मतलब 30 किलोमीटर जितना हम कवर कर चुके हैं, उतने में हमने कितना टाइम यूज़ किया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, v1 इक्वल्स टू s1 अपॉन t1, राइट। ये मैंने सिर्फ डिफ्रेंसिएशन के लिए 1 लगाया है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। सो इट इज़ 30, स्पीड हमारी 30 है, डिस्टेंस भी 30, और हमें t1 निकालना है, तो t1 कितना आ गया 1 घंटा। मतलब जो हमारे पास टोटल 2 घंटे थे उसमें से हम 1 घंटा इस डिस्टेंस को कवर करने में यूज़ कर चुके थे। मतलब जो हमारे पास टाइम बचा दैट इज़ 1 आवर, उसको हमें यूज़ करना है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो बेसिकली जो t है वो क्या होगा t1 प्लस t2, राइट। मतलब जो हमने फर्स्ट 30 किलोमीटर में ट्रेवल किया वो प्लस जो 90 किलोमीटर में टाइम लगेगा, उन दोनों को ऐड करके ही 2 घंटे आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस t2, तो t2 इक्वल्स टू 1। मतलब कि हमारे पास कितना टाइम है 90 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए 1 आवर। तो हमारे पास t2 आ गया, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब हमें निकालना है v2, मतलब जो सेकेंड पार्ट है 90 किलोमीटर का, उसको ट्रेवल करने में कितनी स्पीड चाहिए। अब स्पीड निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस हमारे पास था, टाइम हमने निकाल लिया इन दोनों की हेल्प से। तो अब हम स्पीड आराम से निकाल सकते हैं, v2 इक्वल्स टू s2 अपॉन v2 इक्वल्स टू 90 अपॉन 1, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो 30 किलोमीटर हमने कवर कर लिया उसे तो छोड़ दो, बाकी का जो 90 किलोमीटर है हमें उसे किस स्पीड पे ट्रेवल करना पड़ेगा, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ताकि हमारी ये एवरेज स्पीड मेंटेन होके रह सके। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आराम से समझ के सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमने पढ़े थे स्पीड के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वेलोसिटी। अभी तक हमने पढ़ा स्पीड क्या होती है। स्पीड एक्चुअली में क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी भी सेम होती है, बस उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन ही होती है, लेकिन
वेलोसिटी में हम डिस्टेंस की डायरेक्शन को भी देखते हैं। मतलब वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया एक डायरेक्शन में अपॉन टाइम टेकन। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। लेकिन वेलोसिटी में सिर्फ ये फर्क आ गया कि इसमें डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन हो गया। तो बेसिकली ये जो लाइन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, ये मैंने आपको जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताया था तब भी बताया था कि डिस्टेंस है तो वो तो नॉर्मल डिस्टेंस है, लेकिन जब डायरेक्शन वर्ड आ जाएगा तो वो क्या बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब वेलोसिटी को हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब बेसिकली जो स्पीड में हमने पढ़ा था कि स्पीड जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब वो स्केलर क्वांटिटी क्यों थी, क्योंकि हम उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते थे ना कि डायरेक्शन। लेकिन वेलोसिटी में हमने यहाँ पे बड़ा बड़ा देखा गिवन डायरेक्शन यूज हुई, मतलब वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी में हम डिस्टेंस की डायरेक्शन को भी देखते हैं। अब इसका जो शॉर्ट में फॉर्मूला है वो भी सेम है, दैट इज v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, जो कि हम स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। दोनों की रिप्रेजेंटेशन की जो ये निमोनिक्स है ये एकदम सेम टू सेम है। तो वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन फॉर द बॉडी टू शो द मूवमेंट और टू कवर द डिस्टेंस। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, या फिर हम वेलोसिटी को ये भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब जो हमने स्पीड की एसआई यूनिट पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, मीटर अपॉन सेकेंड, राइट। मीटर बाय सेकेंड या मीटर अपॉन सेकेंड जो हमने स्पीड की एसआई यूनिट पढ़ी थी इट इज़ एज सेम फॉर वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी और स्पीड में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है, सेम, दैट इज मीटर पर सेकेंड। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है कि वेलोसिटी और स्पीड, हमने ये तो देखा कि दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन ऐड हो जाती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि किसी से भी आंसर निकालें, मतलब स्पीड और वेलोसिटी दोनों में से किसी को भी यूज़ करके अगर हम आंसर निकालें तो वो सेम आएगा? नो, ऐसा नहीं है। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोजिंगली मैं यहाँ पे खड़ी थी ए प्लेस पे, मैं बी पे गई और फिर मैं वापस ए पे आ गई, राइट। मतलब मैं पहले ए से बी पे गई और फिर वापस बी पे आ गई, और ये जो मेरा डिस्टेंस था ये था सपोजिंगली 5 किलोमीटर का। तो जब मैं ए से बी गई और बी से ए आई, अगर मुझे स्पीड निकालनी होगी तो मैं डिस्टेंस कितना लूँगी, 5 + 5, यही डिस्टेंस लूँगी ना मैं, क्योंकि पहले मैं ए से बी गई यानी कि 5 किलोमीटर, और फिर जब मैं बी से ए वापस आई देन 5 ऐड कर दिया। तो बेसिकली जब मैं स्पीड कैलकुलेट करूँगी तो उसमें मेरा डिस्टेंस कितना होगा, 10 किलोमीटर। लेकिन वेलोसिटी में इसी चीज़ का डिफरेंस है, क्योंकि वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में क्या होगी, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट में बताया था कि अगर हमारी इनिशियल या फिर स्टार्टिंग पॉइंट और जो फिनिशिंग पॉइंट है, मतलब अगर हमारा स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट सेम होता है तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है 0। क्योंकि अगर मैं ए से बी पे गई और फिर जब मैं वापस ए पे ही आई तो अगर मैं जाती ही नहीं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 रहती, विच वुड बी द शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसीलिए अगर मैं जब वेलोसिटी निकालूंगी ए से
बी और फिर बी से ए जब मैं वापस आई उसकी वेलोसिटी मैं निकालूंगी, तो जो मैं लूँगी डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगी, ज़ीरो, जिसकी वजह से मेरी वेलोसिटी ज़ीरो आ जाएगी। लेकिन जो स्पीड है वो ज़ीरो नहीं आएगी। अगर सपोजिटली मैं इसके लिए टाइम भी ले लेती हूँ कि मैंने इसके लिए 2 आवर्स लिए, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का, तो मेरे को 2 घंटे लगे, तो मेरी स्पीड कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हमारी तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो हो गई, तो नीचे मैं कोई भी नंबर लिख दूँ, मेरी जो वेलोसिटी है वो तो ज़ीरो ही रहेगी ना। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह सकती कि वेलोसिटी और स्पीड जो है उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर हमारा जो पाथ है वो सेम रहता है, डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। लाइक सपोज अगर मैं सिर्फ ए से बी पे जाती, अगर मैं सिर्फ ए से बी पे जाती 5 किलोमीटर 1 घंटे में, तो मेरी स्पीड कितनी रहती, 5 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं वेलोसिटी के हिसाब से देखूँ, अगर मैं देखूँ कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो मैंने देखा कि ए से बी जाने का शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो भी यही है, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होती, 5, टाइम टेकन 1, 5 किलोमीटर पर आवर मेरी वेलोसिटी आ जाती। मतलब कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जिसमें स्पीड और वेलोसिटी सेम हो, जब हमारी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम हो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये दोनों सेम हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे डिस्टेंस ट्रेवल्ड से डिफ़र कर जाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है डिस्टेंस को कवर करने का। तो अब हमने पढ़ लिया स्पीड क्या होती है, स्पीड के न्यूमेरिकल्स भी पढ़ ली, और हमने पढ़ लिया वेलोसिटी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, राइट। अ कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला इन नॉर्थ इन 5 आवर्स। 5 आवर्स क्या हो गया हमारा टाइम। नाउ कैलकुलेट द स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हमें ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि गाड़ी है जो 200 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, दिल्ली से अम्बाला जा रही है जो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और हमें निकालनी है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड निकालने के लिए तो सिंपल सा काम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया हमने 5 आवर्स, तो हमारा स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर की हमारी आ गई स्पीड। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हमें क्वेश्चन में कहीं व्यू है, ये व्यू है, तो हम लिखेंगे 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ अपॉन में टाइम टेकन दैट इज 5 आवर्स। तो जब ये हम वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारी क्या आएगी 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब बेसिकली कोई पूछेगा कि टुवर्ड्स नॉर्थ क्यों लिखा है मैंने, यार ये टुवर्ड्स नॉर्थ ही तो है जिसकी वजह से स्पीड और वेलोसिटी डिफर करती हैं। स्पीड में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। तो अगर मैं डायरेक्शन ही मेंशन नहीं करूँगी तो ये वेलोसिटी रह ही नहीं जाएगी, ये नॉर्मल स्पीड हो जाएगी। इसीलिए स्पीड में हमने देखो डायरेक्शन मेंशन नहीं की, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन को मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और जो वेलोसिटी निकल के आई वो क्या आई 40 किलोमीटर पर आवर, कौन सी डायरेक्शन में, इन नॉर्थ और टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये है सबसे बड़ा डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में, जिसको हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं लिखते, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन लिखना कंपल्सरी होता है, क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड से अलग है ही क्या, सिर्फ डायरेक्शन ही तो अलग है। अगर वो ही नहीं लिखोगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। Now the next question is, a bus travels 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर हम
डिस्टेंस दैट इज एस इन 5 आवर्स। 5 आवर्स मतलब टाइम टेकन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, मतलब जो बस है वो दिल्ली टू जयपुर जाती है 250 किलोमीटर ट्रेवल करके 5 घंटे में टूवर्ड्स वेस्ट। ये टूवर्ड्स वेस्ट क्या है, जो हमें डायरेक्शन दी गई है। इन मॉर्निंग मतलब वो बस कब जाती है, सुबह। एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन इवनिंग, मतलब पहले जो वो बस है वो दिल्ली में थी, फिर वो अम्बाला गई 250 किलोमीटर ट्रेवल करके कितने घंटे में, 5 घंटे में मॉर्निंग में, राइट। अब इवनिंग में जो बस यहाँ पहुँच चुकी थी अम्बाला, वो वापस दिल्ली आ गई, सेम डिस्टेंस एंड सेम टाइम ट्रेवल करके इवनिंग, राइट। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ बस ट्रेवल्स 250 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट इन मॉर्निंग and returns to Delhi from Jaipur in evening by covering the same distance in same time। अब आप देखो कि यहाँ लिखा हुआ है same distance in same time। पूरे क्वेश्चन में हमें कहाँ डिस्टेंस और टाइम दिया है ये, तो मतलब जितना डिस्टेंस और जितना टाइम दिल्ली से जयपुर जाने में सुबह लगा था, उतना ही टाइम हमें जयपुर से दिल्ली वापस आने में इवनिंग में लगा। तो ये तो दी हुई है हमें इंफॉर्मेशन। अब हमें देखना है कि एक्चुअल में हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में। कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, मतलब हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब हम पहले देखते हैं एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी। v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। एस का मतलब टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर जाने का और 250 किलोमीटर आने का, मतलब टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, 500 किलोमीटर, राइट। अब टोटल टाइम हम देखते हैं 5 घंटे जाने के और 5 घंटे आने के, तो 5 + 5 10 आवर्स। मतलब हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमारी आ गई एवरेज स्पीड। अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, जो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। अब हमने देखा कि जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहाँ पे ही हम रात को या इवनिंग में वापस आ गए, मतलब हम दिल्ली से जयपुर गए और फिर जयपुर से जब दिल्ली वापस आ गए, तो मतलब कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और जो फिनिशिंग पॉइंट है क्या वो सेम है? क्या स्टार्टिंग पॉइंट भी दिल्ली था और फिनिशिंग पॉइंट भी दिल्ली है? कोई कह सकता है? ऑफ कोर्स है यार, हम दिल्ली से जयपुर गए और फिर वापस दिल्ली आए। तो जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम होता है, तो मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी, या फिर मैं v लिखूँ तो कैसे निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अपॉन में टाइम टेकन दैट इज 10 आवर्स। तो इससे हमारी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल के आ जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट। तो यही था इस क्वेश्चन में डिफरेंस कि एवरेज स्पीड में तो हमने नॉर्मल डिस्टेंस और टाइम को प्लस कर दिया और डिवाइड करके निकाल दिया, लेकिन जब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी तो हम क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमने ये देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट जो है वो सेम है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो हमारी क्या हो गई, 0 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अपॉन 10 आवर्स। तो ये हो गया 0 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट है हमारी एवरेज वेलोसिटी। लेकिन जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसी के साथ हमारा वेलोसिटी का टॉपिक भी फिनिश होता है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में एक्सीलरेशन के साथ। डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।